बाद सबसे पहले अगर उस्मान खान की इनिंग्स को देखा जाए, आज छक्के तो उस तरह देखने को नहीं मिले जिस तरह रावलपिंडी में देखने को मिले थे, और शाकिर साहब ने भी उनसे सवाल किया था, बड़ा इंटरेस्टिंग कि आपको देख के अफरीदी याद आ रहा है। आज वैसे किसी भी बल्लेबाज को देख के अफरीदी याद नहीं आया, सिर्फ कैरन पोलार्ड के अलावा। तो उस्मान की इनिंग्स को आप किस तरह देखते हैं? देखो, शुरू में तो इनिशियली वो काफ़ी फंसा हुआ था, बॉल उसको कुछ खास मेरे ख्याल में समझ भी नहीं आ रही थी। देखो, उस्मान के बारे में हमने पहले भी बात की थी, बहुत अच्छा हिटर है, स्ट्रोक प्लेयर भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक स्ट्रोक प्लेयर और एक टेक्निकल प्लेयर के अंदर ना ज़रा फ़र्क होता है, और वो थोड़ा सा आज आपको नज़र आया। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिज इनिंग्स, जितने उन्होंने रन्स कर दिए मेरे ख्याल में, जो शाकिर भाई ने कहा कि जो स्टार्ट दे दिया उन्होंने 45-40 रन का वो ही काफ़ी था। बट ओवरऑल मुझे थोड़ा सा फंसा नज़र आया। एक आधे ओवर में उसने अटैक किया, 3-4 चौके उसको वहाँ से मिल गए, और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में वो थोड़ी सी उनकी इनिंग्स चल पड़ी थी। लेकिन ओवरऑल मुझे बैटिंग उसकी ऑलराइट लगी है, लेकिन कंसीडर हमने ये भी करना है कि विकेट बहुत टफ था, और अगर 28-29 किए उसने 28 बॉल में, और इन दी एंड आपने मैच का रिजल्ट देख लिया तो जस्टिफाइड था मेरे ख्याल में। ठीक है शाकिर, ये बताइएगा, रिजवान वंस अगेन 33 रन बनाने में कामयाब हुए, और रिजवान के वाले से ये बताता चलूँ, जब से ये तीसरा सीजन है वो मुल्तान सुल्तान को उनको ज्वाइन किए हुए हैं और उनकी कैप्टनसी कर रहे हैं। इससे पहले शान मसूद उनके कैप्टन थे, और रिजवान ये तीसरे सीजन में 500 पर सीजन रन बना रहे हैं, और आज भी 33 रन इस तरह की विकेट में बनाना बड़ा मुश्किल था वैसे, जिस तरह लेटर पार्ट में लाहौर ने बैटिंग की। अब देखें, इस करंट क्रिकेट जहाँ भी दुनिया में भी खेली जा रही है, मैं रिजवान को, क्योंकि हम जाते हैं टीम के साथ ट्रैवल करते हैं, देखते हैं जितना मेहनती प्लेयर है रिजवान, मतलब आपको हर वक्त ये कुछ ना कुछ करता एक्टिविटी में नज़र आएगा। प्रैक्टिस सेशन पे चले जाएं, मैच में चले जाएं, उसकी कंसिस्टेंसी जो आप देख रहे हैं उसके पीछे उसकी मेहनत का अमल दखल है। वो बिल्कुल, एक तो उसका जो एक बिलीव है अल्लाह पे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वो बड़ी दिलजमी के साथ, वो नहीं समझता कि मैं बहुत बड़ा स्टार हो गया हूँ, वो टॉप पे हूँ। वो जो मेहनत पहले करता था उसी तरह आज भी करता है, और वो मेहनत का समर है कि वो इस कदर मुस्तकिल वो परफॉर्म कर रहा है और मिस्टर कंसिस्टेंट बनता जा रहा है। और ना सिर्फ वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, बल्कि एज अ कैप्टन उसकी टीम अब जो है वो देखें फाइनल में पहुंची, तीसरा फाइनल के अंदर के लिए एक जीते हैं, एक हारे हैं। बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है एक ऐसी टीम के लिए जिसको इतना कोई रेट नहीं कर रहा था इस टूर्नामेंट से पहले कि ये सबसे पहले फाइनल में पहुंचेगी। तो रिजवान की, मैं पिछले प्रोग्राम में आपको कहा था कि आज जब आपने मुझसे पूछा था कि लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान का मुकाबले में, तो मैंने सिर्फ मुल्तान सुल्तान को रिजवान की कैप्टनसी को जहन में रखते हुए उसे फेवरेट करार दिया था, क्योंकि मुश्किल मैचेस, जब प्रेशर मैचेस होते हैं तो शाहिद अ गुड कैप्टन हो सकता है, लेकिन उसका जो टेम्परामेंट है वो रिजवान से बहुत डिफरेंट है। और रिजवान इस तरह के बड़े मैचेस में, प्रेशर मैचेस में उसकी कैप्टनसी हमने देखी, और जिस तरह उसने खुद भी परफॉर्म किया। एक तो टॉस जीतकर जो फैसला था, फिर उसने टॉस जीतकर जब बैटिंग के लिए आया तो उसने आके वो ना उस्मान को तेज़ खेलने दिया उस तरह से, और ना ही खुद उसने एक तरह की उसने वो इनिंग्स बिल्ड की। और मुझे लगता है जैसे 160-170 उसके जहन में था कि इस विकेट पर हम इतना कर गए तो हम डिफेंड कर लेंगे उसके। वैसे शाकिर विकेट दिख भी इसी तरह का रहा था, बड़ा ग्रासी विकेट था, और उसमें पैचेस बड़े मौजूद थे, और लग ये रहा था कि ये पिंडी वाला विकेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये लाहौर वाला विकेट भी नहीं है, लाहौर वाला विकेट भी इतना नहीं होता बॉलिंग विकेट्स पे। नॉर्मली जो है, जब इस तरह की ग्रीन जिस तरह आप कह रहे होती है, तो बैटिंग टीम टॉस जीतकर नॉर्मली जो वाइस कैप्टन होते हैं, हमने देखा है कि वो कोशिश करते हैं कि दूसरी टीम को जो है वो बॉलर के सामने खड़ा किया जाए, लेकिन यकीनन उसने पिच को ठीक रीड किया और फिर अच्छा फैसला उसके हक में गया। अगर रिस्क भी लिया है तो मैं ख्याल है ये अच्छा जुआ था जो वो जीत गया, और उसमें उसकी अपनी बैटिंग और फिर कैप्टनसी बड़ा मैटर करती है। और इस टूर्नामेंट में अगर वो 500 रन फिर बना गया तो ये उसकी इस चीज़ की एक वाज़िया दलील है कि रिजवान जो है वो एक जेन्युइन प्लेयर है, एक मेहनती प्लेयर है, और उसमें जो है वो कंसिस्टेंसी भी है और कैप्टनसी भी अच्छी कर रहे हैं। जवाद, राइली रूसो आपकी भी फेवरेट है, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे उनके फैंस मौजूद हैं, आज उस तरह नज़र नहीं आए, वो झलक नज़र नहीं आई। आप क्या समझते हैं कि रावलपिंडी से जो ही लाहौर में प्लेयर शिफ्ट हुए तो कुछ कंडीशंस की डिफ़िकल्टी भी थी, या फिर थोड़ा सा रैश हो गया आउट हुए? नहीं, मेरे ख्याल में कंडीशंस की डिफ़िकल्टी ज़्यादा थी, क्योंकि जिस तरह अभी बात हो रही थी पिच के ऊपर, पिच बेसिकली 2 पेस्ट पिकेट था। पिकेट के अंदर जो है ना, एक तो ग्रास था, ग्रास के साथ साथ जो क्रैक्स थे ना, जनरली अगर ग्रास के साथ स्मॉलर क्रैक्स होंगे ना तो बॉल ज़रा अच्छा आएगा बॉल, लेकिन अगर वो क्रैक्स बड़े होंगे तो बॉल थोड़ा सा ना 2 पेस्ट आएगा, और आज एग्जैक्टली यही हुआ। पिच रिपोर्ट के ऊपर हमने देखा कि जो क्रैक्स दिखाए गए थे वो अच्छे खासे बड़े थे, तो जिसकी वजह से ना बॉल 2 पेस्ट आ रहा था और बॉल सही तरीके से बल्ले पे आ नहीं रहा था। वरना राइली रूसो, जिनका PSL का स्ट्राइक रेट जो है वो तकरीबन 175 के करीब है, देयर इज़ नो रीज़न कि वो 109 पे खेल के इवेंचुअली आउट हो गया, कोई वजह थी। और मेरे ख्याल में आज की जितनी भी मेरे ख्याल में जो विकेट्स गई हैं, लाहौर की तो बैटिंग बेसिकली पैथेटिक थी, मतलब उसमें तो बात बाद में करेंगे, लेकिन जो मुल्तान की विकेट्स गई हैं या जो उन्होंने रन्स किए हैं, मैं फर्म बिलीवर हूँ आज भी कि मेरे ख्याल में जो 160 हो गया ये भी ज़्यादा हो गया।
क्योंकि वो कायरन पोलार्ड की उस एक्सीलेंट इनिंग्स की वजह से वो 15-20 रन का मजीद फ़र्क पड़ गया। और कुछ क्रेडिट मेरे ख्याल में लाहौर को भी जाता है, जिस तरह उन्होंने कैचेस छोड़े फाइनल ओवर्स के अंदर, वो 15-20 रन का डिफरेंस डल गया, वरना मेरे ख्याल में इस विकेट पे 140 रन भी अच्छे रन हो सकते थे। ठीक है शाकिर, ये बताइएगा कैरन पोलार्ड की इनिंग्स को आप किस तरह देखते हैं? और आज बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, हालांकि थोड़े से बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है ना जवानी वाला कैरन पोलार्ड याद करवाया। देखें, जब सीनियर प्लेयर की सीनियरिटी का ये तकाजा होता है कि जब टीम मुश्किल में और वो जब विकेट पे जाएं तो उन्हें अपना वो एक्सपीरियंस वहाँ जो है वो उनका दिखना चाहिए, नज़र आना चाहिए। और कैरन पोलार्ड ने उसी तरह न सिर्फ अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया बल्कि साथ भी देखें जिस तरह रिजवान आउट हुए, राशिद खान की क्या डिलीवरी थी उस पर, वो जब रिजवान को आउट किया तो उसके बाद से अब राशिद खान को उन्होंने उसको सी ऑफ किया कि जाने दो, इसको नहीं छेड़ना। और जिस तरह उसने 4 ओवर में लगभग 18 या 20 रन दे के एक विकेट हासिल की, तो ये वो प्लानिंग थी जिस प्लानिंग ने बहरहाल उन्हें आखिरी ओवर्स तक वो खड़े रहे। और फिर आखिरी ओवर में जब आप आखिरी 2-3 ओवर रहते तो उन्होंने फिर शाहीन को भी नहीं बख्शा जो सबसे टॉप पर था। तो ये वो स्ट्रैटेजी उनकी कामयाब रही। उन्होंने न सिर्फ अपने वो जो पावर हिटिंग होती है वो आखिर में आकर उन्होंने दिखाई, बल्कि शुरू में जब उनके रुक कर एक सेंसिबल बैट्समैन के तौर पर उनका रोल बनता था वहाँ उन्होंने रोल प्ले किया। और ये सीनियर प्लेयर की टीम में होने की एक जो वो फ़ायदा ये होता है, जब भी किसी भी टीम में किसी सीनियर प्लेयर को अगर मिड में रखा जाता है तो उसका यही रोल होता है कि जब मुश्किल पड़े तो वो सीनियरिटी वहाँ दिखाए, एंकर रोल प्ले करे, इनिंग्स को बिल्ड करे, लेट ओवर्स तक लेके जाए और वहाँ जाकर फिर वो एक आज़ादाना तौर पर इनिंग्स खेले। और ये बेहतरीन इनिंग्स थी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की इनिंग्स जो हमारे जो क्रिकेटर बन रहे हैं उनको भी इस तरह की इनिंग्स को इससे सीखना चाहिए कि आपकी मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा जो जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड पिछले 3 मैच हारी है, कोई एक पोलार्ड वाली इनिंग्स, इवन अगर पिंडी का आखिरी मैच था जो उनका, उसमें अगर कोई एक भी बंदा आकर उनका ये जिम्मेदारी लेता और वो जो एक फियरलेस और ब्रेनलेस क्रिकेट जिस वो खेल रहे हैं वो ना खेलता तो शायद वो मैच जीत जाते। तो आज की पोलार्ड की इनिंग्स इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त थी कि उसने मुश्किल हालात में एक कम रन रेट पर उनकी टीम जा रही थी, वहाँ उन्होंने संभल के खेला, मुश्किल बॉलर्स को जाने दिया और फिर वक्त देखा कि अब ज़रूरत है मारने की, और मारा। और एक ओवर में शाहीन को 20 रन मारना कोई आसान नहीं है।